हेलो दोस्तों, आदिल त्यागी स्टडी लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9 के गणित को पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हमें क्या करना है, इन्हें ये भिन्न दे रखी है, हमें इन्हें दशमलव रूप में बदलना है। फिर जो दशमलव रूप में आएगा आंसर, उसे चेक करना कि इसका दशमलव प्रसार किस रूप का है। तो हमने दशमलव प्रसार पढ़ा था इंट्रोडक्शन की वीडियो में कि दशमलव प्रसार को दो भागों में बांटा जाता है, एक शांत और एक अशांत। तो अशांत को भी दो भागों में बांटा जाता है, अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती। तो इस वीडियो में हम केवल एक तो शांत दशमलव प्रसार पढ़ेंगे और अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार पढ़ेंगे। ठीक है। तो शांत कौन सा होता था, यदि मैं किसी को भाग करता था, जैसे मैंने 10 को भाग कर दिया 5 से, और इसका दशमलव प्रसार रुक जाए, आंसर हमारा मान लो यहां तक आ गया, ये 5 से भाग करा, 5 दूनी 10, तो 0 बचा, ये रुक गया, तो ये होगा शांत दशमलव प्रसार। अनवसानी आवर्ती क्या होगा, अनवसानी आवर्ती वो होगा अगर मैं भाग करूं, जैसे मैंने 10 को भाग करा 3 से, देखो 3 तिया 9, एक बचा, दशमलव लगाई 0, फिर 3 तिया 9, एक बचा, फिर दशमलव से 0, फिर 3 तिया 9, मतलब ये चलता जाएगा, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट। तो वो होगा अनवसानी आवर्ती। आ रहा समझ में, ये चलते ही जाए चलते ही जाए। अब अनवसानी अनावर्ती क्या होगा, अनावर्ती वो होगा जो रिपीट भी ना हो और चलता चला जाए, चलता रहे चलता रहे चलता रहे और रिपीट भी ना हो, तो वो होगा अनवसानी आवर्ती। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देख सकते हो जाके। ठीक है। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन। तो हमें 36/100 है, इसे मुझे दशमलव प्रसार करना है। इसका क्या करना है, 36 ऊपर है ना, 100 नीचे, तो ऊपर वाले को भाग करते हैं नीचे वाले से। तो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, 36 को भाग करेंगे 100 से। ठीक है। सदा ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग करते हैं, तो 100 से भाग करेंगे। अब 100 तो ज्यादा है, 36 कम है, तो ये जब भी चलेगा अपने से ज्यादा पे चलेगा। ठीक है। तो अब इससे तो ये होगा नहीं, दशमलव लगाएंगे और 0 उतार लेंगे। अब ये 100 है और ये 360 बन गया। अब 100 का टेबल इतनी बार बोलना है तो 360 से ज्यादा ना हो जाए। 100 धुनी 200 तिया 300 चौक 400, 400 तो ज्यादा हो जाएगा, तो किस पे चलेगी, 3 पे। तो 100 तिया 300, 0 घटाएंगे, 0 में 0 गई तो 0, 6 में तो 0 गई तो 6 बचे, 3 में 3 गए 0। अब इसी दशमलव से एक 0 फिर उतार लेंगे। अब 100 का टेबल ऐसे पढ़ो, 600 तो हो जाए, 600 से ज्यादा ना हो जाए, तो 100 छिक्का 600, तो कुछ नहीं बचा ना, 0 बची, तो इसका दशमलव प्रसार आया हमारा, वो आया 0.36। अब ये 0 क्यों लगा दी, ताकि ये दशमलव हमें दिखती रहे, तो इसके पहले आप कितनी भी 0 लगा सकते हैं। अब ये बताना है दशमलव प्रसार कैसा आ गया। मैंने बताया था अगर दशमलव प्रसार रुक जाए, क्या हो जाए, रुक जाए, तो वो कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो ये हुआ शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव मत लिखना, दशमलव लिखना, दशमलव प्रसार। चलिए इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसे मैं रफ कर रहा हूँ साइड में से, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करनी है। अब इसमें क्या है, ऊपर वाला 1 है, तो ऊपर कितना है, 1, और उसे भाग करेंगे हम 11 से। चलिए 11 से भाग, अब 11 तो ज्यादा है, 1 पे चलेगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे। अब ये 11 है, ये 10 है, अब भी नहीं चल रहा, तो अब यहाँ उत्तर में 0 लगाएंगे, फिर 0 उतारेंगे। जब भी 2 अंक उतारने पड़ जाना एक साथ, तो 0 लगा के तब उतार देंगे। आया समझ में, देखो क्या करा है मैंने, दोबारा से देख लो इसे। ये 1 था, 1 को भाग करनी थी 11 से, अब ये तो कम है, तो मैं यहाँ से दशमलव लगाऊंगा और एक 0 उतार लूंगा, 10 हो गया, ये 11 है, तो अब भी नहीं चले, तो इसलिए मैं 0 लगाऊंगा फिर 0 उतारूंगा। अब ये हो गया 100। 11 का टेबल ऐसा पढ़ना 100 से ज्यादा ना हो जाए, तो 11 निम 99, तो 11 निम 99 है। ठीक है। घटाएंगे, इधर से धाई लेंगे, तो 10 में से 9 गए, 1 बचा, यहाँ पे 9 बचे, 9 में 9 गए 0, यहाँ पे भी 0 बचा, तो ये कितना बचा, 1 बचा। अब इसी दशमलव से 0 उतार लेंगे, 10 हो गया। ठीक है।
अब 10 पे तो नहीं चले तो फिर 0 लगाएंगे और फिर 0 उतारेंगे और फिर ऐसे 11 निम 99। तो फिर एक बचेगा, जैसे यहाँ पे बचा था एक, ठीक है। फिर इसी दशमलव से 0 उतारेंगे, फिर काम नहीं चला क्योंकि ये 11 ये 10, फिर 0 लगाएंगे फिर 0 उतार लेंगे, तो 11 निम 99। तो ये इसी तरह से चलता जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप इसे शाम तक करते रहो, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका जो दशमलव प्रसार वो आया, देखो क्या आया, 0 दशमलव, देखो 0 क्यों लगा रहा हूँ शुरू में, क्योंकि ये दशमलव दिख जाए हमें। 09 09 09 09 इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, जैसे 09 बार बार आ रहा ना, तो 0 दशमलव 09 बार बार आ रहा, तो इसके ऊपर आप बार लगा सकते हो, ठीक है। तो अब ये बताइए, जो रिपीट होवे और चलता जाए तो उसका क्या नाम है, अनवसानी आवर्ती। तो इसका आंसर आएगा हमारा दशमलव के साथ कैसा है, अनवसानी आवर्ती। आवर्ती, ठीक है। तो ये है 4 सही 1/8। तो इसे कैसे करेंगे, इसे पहले मैं सही से करके लिख लूँ। सही कैसा है, 8 की 4 में गुणा करो, इसकी तो इसमें गुणा करनी है, 8 चौक 32, और ये वाला जोड़ना है, एक को जोड़ना है, तो 8 चौक 32 और एक 33, तो इसे लिख सकता हूँ मैं 33/8। अब ऊपर वाले को भाग करनी है नीचे वाले से, यानी कि 33 को हमें भाग करनी है किससे, 8 से। तो मैं 33 को भाग करूंगा 8 से। 8 का पहाड़ा 8 चौक 32, घटाएंगे 3 में दोगे 1, दशमलव लगाएंगे 0 उतार लेंगे, 8 ही कम 8, ठीक है। तो कितना बचा, 2 बचे, इसी दशमलव से फिर 0 उतार लेंगे, 20 हो गया, 8 दूनी 16, घटाएंगे 20 में से 16 गए तो 4 बचे, इस वाली दशमलव से फिर 0 और 8 पंजे 40, तो 0 आ गया नीचे, तो यहीं पे रुक जाएगा। तो इसका मतलब ये दशमलव प्रसार क्या हुआ, रुका। तो तुम्हें पता लग गया होगा जो दशमलव प्रसार हमारा रुक जाएगा तो उसका क्या नाम है, 4.125 ये आया, ठीक है। ये चलता जा रहा था, तो इसका क्या नाम है, जैसे ये रुका था तो इसका नाम यही होगा, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। इसी तरह से इसे करेंगे, क्या करेंगे, 3 को 13 से भाग करेंगे और अपना आंसर बताएंगे क्या है हमारा आंसर। 3 को भाग करेंगे हम 13 से, 13 का पहाड़ा ऐसा बना, ये तो कम है, तो इसलिए दशमलव लगाएंगे 0। 30 हो गया, 13 दूनी 26, 13 से 39 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 दूनी 26, घटाएंगे, देखो 10 में से 6 गए तो 4 बचे, 2 में 2 गए कुछ नहीं बचा, इसी दशमलव से 0। 13 का पहाड़ा है तो 40 से ज्यादा ना हो जाए, 13 तिया 39, ठीक है। अब घटाएं, 40 में से 39 गए तो 1 बचा, इसी दशमलव से फिर 0 उतार लेंगे, ठीक है। तो अब तो चल नहीं रहा, 10 पे छोड़ने चल जाएगा, 13 या 10, अब 0 लगा के फिर 0 उतारेंगे, 13 का पहाड़ा ऐसा बना 100 से ज्यादा ना हो जाता, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, घटाएंगे तो कितने बचे, 9 बचे, देखो 10 में से गया 9 बचे, इधर कुछ नहीं बचा। अब इसी 9 में क्या लगा लेंगे, इसी दशमलव से फिर 0, तो 13 छिंग 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 छिंग 78, घटाएंगे तो कितने बचे, 2 तो यहाँ बचे, एक यहाँ बचे, 12 हो गए, इसी दशमलव से फिर 0 उतार लेंगे। 13 का पहाड़ा 120 से ज्यादा ना हो, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117, घटाएंगे, 10 में 7 गए 3, यहाँ 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा 3। अब देखो इसी दशमलव से फिर 0, वापसी यही आ गया, ये ना आ गया 30 बन के यहाँ पे, और ऐसे 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 दूनी 26, फिर कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, फिर 0, फिर ये ऐसा रिपीट होता जाएगा ऐसे ही नीचे को। तो ये यहाँ तलक, ये दोबारा से 2, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगी, फिर 7, मतलब ये रिपीट होगा अब, ठीक है। तो इसलिए मैं इसे लिखूंगा ऐसे, 0 दशमलव, 0 क्यों लगाई, क्योंकि ये दिख जाए, दशमलव 2 3 0 7 6 9, ठीक है। अब ये दोबारा फिर आएगा ऐसे, 2 3 0 7 6 9, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। अब ये देखो रिपीट हो रहा है, इतना इतना बार बार आएगा, बार बार, ठीक है। तो ऐसे रिपीट होगा, अब जब रिपीट होगा तो क्या कहेंगे उसे, अनवसानी आवर्त। तो इसका आंसर आएगा अनवसानी सानी
आवर्ती। ठीक है, इस क्वेश्चन में या तो शांत आएगा या अनवसानी आवर्ती आएगा, अनवसानी अनावर्ती नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2/11, यानी कि 2 को भाग करो 11। अब 11 का पहाड़ा ऐसे 2 से तो दशमलव लगाएंगे 0, 11 कम 11 घटाएंगे, 20 में से 11 गए तो 9 बचे, इसी दशमलव से फिर 0, 11 अट्ठे 88, कितने बचे 2, इसी दशमलव से फिर 0, 11 कम दोबारा आ गया ना 20, देखो ध्यान से, तो मतलब ये रिपीट होता जाएगा, 11 कम 11 कितने बचे, कितने बचे 20 हो गए ना, 11 कम 11 अब कितना घट 9, इसी दशमलव से 0, 11 अट्ठे मतलब 1 8 1 8 1 8 1 8 ऐसे आता जाएगा और ये चलता रहेगा। तो इसका आंसर आएगा हमारा 0.1818, या ऐसे भी कह सकता हूँ मैं इसे 0.18 के ऊपर बार भी लगा सकता हूँ, ये एक ही बात है। इसका मतलब है 1818 बार बार आएगा। ठीक है, तो ऐसे चलता जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, अनुसानी आवर्ती। आवर्ती। चलिए अगला है 339 को भाग करना 400 से। चलिए करते हैं, 339 को भाग करेंगे हम 400 से। अब 400 तो ज्यादा, 329 से तो वही काम, दशमलव लगाओ जीरो उतार लो। अब 400 का पहाड़ा ऐसे, तो अब 400 का तो पहाड़ा याद नहीं होगा, तो इसे 4 समझ लेंगे, इसे 32, 4 अट्ठे 32, तो किस पे चल जाएगी, अट्ठे पे चल जाएगी लगभग। तो 4 की देखो जीरो में करूंगा तो जीरो, 8 की जीरो में करी फिर जीरो, फिर 8 की 4 में करूंगा 8 चौक 32, कितने बचे जीरो, यहाँ पे 9 बचे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसी दशमलव से फिर जीरो, 400 धुनी 800, तो धुनी पे चल जाएगी, 400 धुनी 800, जीरो जीरो एक बचा। अब इसमें दशमलव से फिर जीरो। अब देखो 400 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना, 1000 से 400 धुनी 800, अरे 4 तिया 1200 ज्यादा हो जाएगा, तो जीरो जीरो 10 में से 8 के 2, अब इसी 2 में दशमलव से जीरो उतार लेंगे। अब देखो 4 है यहाँ 20, समझो 4 पंजे 20, तो 5 पे चल जाएगी, तो 20 पे यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो दशमलव प्रसार क्या हो गया, रुक गया, तो ये आया 0.82225। अब ये रुक गया, तो इसका मतलब क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, हम जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, हमें भाग नहीं करनी है, जैसे 1 को 7 से भाग कर दिया, ऐसे दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? चलिए करते हैं। हमें दे दिया है 1/7 का जो दशमलव प्रसार है उसने खुद ने करके दे दिया ये, तो हमें 2/7 इनका निकालना है। तो 2/7 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 1/7, बताइए लिख सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं ऊपर गुणा करूंगा 2 की 1 में, 2 एकम 2 और नीचे 7, 2/7 ही तो लिख रहा है ये, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब 2 तो ऐसे रखे रहना, तो मैं गुणा में 1/7 का मान हम ऊपर से लिखेंगे, ये वाला 1/7 का, देखो यहाँ पर 2 गुणा ये, इस 1/7 की जगह यहाँ से मैं इसका मान रख देता हूँ, 0.142857 ऐसे लिख दो। ठीक है, अब इसकी गुणा करूंगा मैं और आंसर आ जाएगा। चलिए गुणा करते हैं, देखो 2 की लास्ट में गुणा करते हैं। ठीक है, तो 2 की 7 में करूंगा तो 14 आएगा, और 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 चौक 8, और 2 एकम 2, और जीरो में करेंगे तो 0 दशम। ठीक है, और इसके ऊपर बात, तो ये आ गया हमारा आंसर पहला। दूसरे को भी बिल्कुल सेम जैसे इसे करा था, 3 गुणा 3 है ना ऊपर, तो इसे अलग लिख लूंगा और 1/7, इसी तरह से करूंगा तो 3 गुणा 1/7 का मान मैं वापस यहाँ से रख दूंगा, कितना 0.142857 ये रख देंगे।
इसमें फिर अब 3 की गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 3 की गुणा लास्ट में, 3 सत्ते 21, हासिल लगे 2, 3 पंजे 15 और 2 17, हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25, हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 चौक 12 का 2 और 3 एकम 3.0 और इसके ऊपर 12। तो ये आ गया। अब ऐसे 4 को करेंगे, 4 गुणा 1/7 इसी तरह से। तो 4 गुणा 1/7 का मान यहाँ पे रख देंगे, क्या है 0.142857। वही गुणा करेंगे लास्ट में करते हुए, 4 के लास्ट में 4 सत्ते 28, हासिल लगे 2, 4 की 5 में करूंगा, 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल लगे फिर 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34, हासिल लगे अब की बार 3, 4 दूनी 8 और 3 11, हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 0 ऐसे का ऐसे इसके ऊपर बार लगा दें। ठीक है, इसके ऊपर अब करते हैं इसे, तो इसे बिल्कुल सेम ऐसे लिखूंगा, 5 गुणा 1/7। तो 5 गुणा 1/7 का मान हम वही रख देंगे, 0.142857 गुणा करके आंसर लिख देंगे। तो 5 की गुणा 7 में 5 सत्ते 35, हासिल लगे 3, 5 पंजे 25 और 3 28, हासिल लगे 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14, हासिल लगे 1, 5 चौक 20 और 1 21, हासिल लगे 2, 5 5 और 2 7 और 0 ये ऐसे का ऐसे ये आ जाएगी। अब की बार किसमें करनी, 6 की, 6 गुणा 1/7 लिख सकता हूँ, 6 गुणा 1/7 का मान रख देंगे 0.142857। अब इसकी लास्ट में गुणा करेंगे, 6 की 7 में 6 सत्ते 42, 42 का 2 हाथ से लगे 4, 6 पंजे 30, 30 और 4 34, 34 का 4 हाथ से लगे 3, 6 अट्ठे 48, 48 और 3 51, हाथ से लगे 5, 6 दूनी 12, 12 5 17, हाथ से लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25, हाथ से लगे 2, 6 एकम 6 और 2 8 और ये 0। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया और बिना भाग किए कर दिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यह है, निम्नलिखित को P/Q के रूप, निम्नलिखित का मतलब जो नीचे लिखे हुए ये इन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट जीरो, Q जीरो के बराबर नहीं है। तो हमें ये दे दिया है, जैसे ये लिख रहा है 0.6, ठीक है, इसके ऊपर बार है। तो इसे मुझे इस तरह से दिखाना है, मतलब ऊपर कुछ लिख दूं और नीचे कुछ लिख दूं, इस तरह से बना के दिखाना। चलिए तो कैसे बनाएंगे, पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में बनाना। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन है 0.6 और इसके ऊपर बार है। इस बार का मतलब समझेंगे, पहले भी बताया फिर बताओ, इस बार का मतलब है 0.6 जो है ये बार बार है, ऐसे 6 6 6 2 2 2 ऐसे इस तरह से। इसमें पहला स्टेप है, ये तो आ गया होगा, जो ये है इसे हम x के बराबर मानेंगे। तो इसे हम क्या मान लेंगे, x के बराबर माना, मान x बराबर ये 0.666 कितनी बार भी लिख सकते हो, इसे मैं समीकरण 1 कह दूं। ठीक है, जो भी दे दे उसे हम x के बराबर मान लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो क्या अंक के बाद है बार का निशान, एक अंक है ना, 6 तो एक अंक है, तो एक अंक के ऊपर बार है। तो एक अंक वाले की दोनों तरफ मैं गुणा करूंगा, इधर भी इधर भी, कितने की, जैसे 6 है, ठीक है, एक अंक है ये, ऐसे एक अंक के ऊपर बार है, तो मैं अगर एक अंक है तो इसमें मैं गुणा करूंगा 10 की। अगर दो अंक होते, जैसे 6 और 1, दो अंक हो गए, नहीं इन दोनों के ऊपर बार होता, फिर मैं गुणा करूंगा मैं दोनों तरफ 100 की। अगर ये 3 अंक होते, जैसे 0.603 इस तरह से, या 5, 4 अंक होते, कितने अंक होते 4, तो अब मैं दोनों तरफ जो गुणा करूंगा वो करूंगा मैं 4 जीरो वाले। ठीक है, क्योंकि 4 अंक के बाद है, यहाँ 2 अंक थे तो 2 जीरो की, यहाँ 1 अंक है तो 1 जीरो वाले की गुणा करूंगा दोनों तरफ। तो अब मैं दोनों तरफ किससे गुणा करूंगा, 10 से। समझ में आ गया 10 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक अंक के ऊपर बार है। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर
दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, मतलब इधर भी इधर भी। तो जब मैं 10 की गुणा इधर एक्स में करूंगा तो ये ऐसे बन जाएगा 10x इस तरह से बराबर 10 की गुणा करूंगा मैं किस में 0.6666 डॉट। चलिए करते हैं 10 की जब मैं एक्स में करूंगा तो 10x ये गुणा होगी बराबर 10 की गुणा मैं इसमें करूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जो बात मैं समझा रहा हूँ। अगर मुझे 0.41 इसमें मुझे 10 की गुणा करनी है, कितनी गुणा करनी है 10 की। ध्यान से देखिए 10 का पहाड़ा एक बार पढ़ूंगा तो 10 एकम 10 की 0 हाथ से लगा 10 चौक 40 और 1 41। क्या अंक के बाद है दशमलव, 2 अंक के बाद है ना, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये उत्तर आया हमारा। या इसे आसानी से ऐसे भी समझ सकते हो, जितने जीरो करी जैसे एक जीरो की गुणा करिए तो एक अंक इधर आ जाएगी दशमलव। जैसे मैं 10 की गुणा करूंगा तो दशमलव एक अंक इधर आ जाएगी यहाँ पे। अगर मैं 100 की गुणा करता इसमें 0.4135 ये लिख रहा, इसमें मुझे कितनी गुणा करनी है 100 की। तो अब ये दशमलव 2 जीरो ना, तो 2 अंक इधर चलेगी इधर, 1 2 अंक तो दशमलव यहाँ लगेगी 41.35 ये आएगी। अगर 3 जीरो होती तो दशमलव कहाँ लगती, फिर यहाँ पे लगती है, यहाँ पे 4135 यहाँ लगती। ठीक है, तो सीधी सिंपल गुणा करनी सीख लो और मैंने बता भी दिया है। तो अब 10 की गुणा मैं इसमें करूंगा तो ये वाली दशमलव कहाँ आ जाएगी यहाँ पे, तो ये बनेगा ऐसे 6 दशमलव, यहाँ आ गई ना, ये जीरो पीछे लिखते नहीं, फिर 6 6 6 डॉट इस तरह से बनेगी। तो इसे मैंने कह दिया समीकरण दो। ठीक है, अब इसे देखो मैं ऐसा बनाना चाह रहा हूँ, ऐसा इसे, चलो यहाँ पे देखो कहीं पे लिख रहा 2.54 ये लिख रहा। अगर मैं इसे ऐसा लिख दूँ 2 प्लस इसे अलग निकाल लिया, अब जब मैंने इसे अलग निकाल लिया तो 0.54 बचा, ये यही तो बचा, लिख सकता हूँ इसे। वापसी जब आप इसे जोड़ोगे इसे में तो कैसे जोड़ते हैं, देखो 0.54 में मैं कौन जोड़ूंगा 2, और 2 के यहाँ दशमलव लगा के कितनी भी जीरो लगा लो जोड़ेंगे तो 4 5 दशमलव के नीचे दशमलव और 2 का 2 तो वापसी वही मिलेगा। तो लिख सकता हूँ नहीं है ऐसा, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा बनाना चाह रहा हूँ, जब ऐसा बन जाएगा तो उसे मैं एक्स रख दूंगा। तो यहाँ है 10x प्लस, तो इसे लिख रहा हूँ मैं 10x बराबर, तो इसे इसे लिखूंगा जैसे मैंने इसे लिखा था, तो 6 ऐसे लिख लिया, फिर प्लस का निशान, इस 6 की जगह यहाँ आ जाएगा 0 दशमलव, फिर यही 6 6 6 डॉट लिख सकता हूँ नहीं, जैसे इसे लिखा था अभी ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो 10x बराबर 6 प्लस, इसकी जगह देखो ये रहा, ये भी तो ऐसी ही है, इसकी जगह मैं x लिख सकता हूँ, ये लिख दिया मैंने, तो बता भी रहा हूँ कहाँ से लिख दिया, ये मैंने समीकरण 1 से लिख दिया। ठीक है, समीकरण 1 से मैंने x का मान रख दिया। अब ये x क्या का है इधर प्लस का, इधर आके क्या का हो जाएगा माइनस का, तो 10x ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, इधर बचा केवल 6। 10x में से एक x गया तो कितने x बचे 9x बराबर 6। 9 गुणा में इधर क्या में जाएगा भाग में, तो x बराबर 6/9। अब देखो 3 के पहाड़े में दोनों आ रही हैं, 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो x बराबर आ गया 2/3। यही तो लाना था उत्तर हमें, p/q के रूप में लाना था। तो x का मान रख देंगे यहाँ से हम 0.6 के ऊपर बार को हम मैं लिख सकते, x का मान यही तो है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2/3। आ गया समझ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो ध्यान, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47, केवल 7 के ऊपर बार है ना कि 4 के ऊपर बार। आ रहा समझ में, 4 के ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार है केवल 7 के ऊपर बार है। तो इसका मतलब है 0.4 7 है बार बार, क्योंकि 7 के ऊपर बार है, इसे मैं ये बोल सकता हूँ। ठीक है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मान लेते हैं माना x बराबर ये 0.477 और इसे मैं समीकरण 1 कह दूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, बताइए क्या करेंगे, दोनों तरफ, क्योंकि कितने अंक के ऊपर बार है एक, ना कि 4 के ऊपर होता तो फिर 2 अंक होते, अब खाली 7 के ऊपर बार है, तो एक जीरो वाला तो 10 ही है, तो दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने करने पर
चलिए तो 10 से गुणा करेंगे तो इधर तो 10x बन जाएगा ऐसे, और इधर 10 गुणा 0.4777 और दो ऐसे बोल सकते हैं यानी 10 की गुणा करेंगे तो 10x बराबर 10 की इसमें करूंगा तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगी, 4 के यहाँ आ जाएगी, फिर 7, फिर 7 7 डॉट 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 इस समीकरण में 2 पे। अब मुझे इसे जो है ऐसा बनाना है, इसे ऐसा बनाना है ऐसा। जब ये ऐसा बन जाएगा तो मैं उसकी जगह x रख दूंगा। कितना रख दूंगा? x। मैं क्या करूंगा, इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दूंगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटाएंगे बराबर के इधर वाले तो इधर घटाएंगे और इधर वाले इधर घटाएंगे, तो 10x में से इस x को घटाऊंगा तो 10x में से मैं इस x को घटाऊंगा, ठीक है। और बराबर के इधर जो है वो इधर घटाऊंगा तो 4.777 डॉट डॉट में से मैं घटाऊंगा, किसको घटाऊंगा? इसे 0.4777 को इसे घटाऊंगा तो वो लास्ट में 7 के 0 0 0 ऐसा आता चला जाएगा ना। तो ये बचेगा 10x माइनस एक्स बराबर, तो इधर 0 क्योंकि इसमें से जब ये लास्ट घटेगा इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा। ऊपर तले भी रख के दिखा सकता हूँ मैं, 4.7777 में से मैं घटाऊंगा 7 7 7 4.0 इसे घटाऊंगा तो इधर तो 0 0 7 में 7 के 0 0 0, 7 में से 4 गए तो 3 बचेंगे। यहाँ यहाँ दशमलव के नहीं, दशमलव 4 में 0 गए तो 4, 4.3 आएगा। कितना आएगा इधर? इधर आएगा 4.3 और फिर 0 0 कितनी भी 0 लगाओ या मत लगाओ कोई फायदा है नहीं, तो ये आएगा 4.3। समझ में आ गया कैसे? अब क्या करेंगे, 10x में से एक x गया तो कितने x बचे? 9x बराबर 4.3। अब 9 इधर गुणा में इधर क्या मिल जाएगा? भाग में, तो x बराबर 4.3/9। और मुझे ये दशमलव हटानी है यहाँ से। अगर मैं देखो कितने अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद यहाँ से हटाऊंगा तो 2 अंक बनाऊंगा यहाँ पे, ये बन गए, तो यहाँ से 1 अंक के बाद तो 0 आ गई, तो x बराबर आ गया 43/90। यही आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वो है 0.001। अब क्या तीनों के ऊपर बार है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 0.001 001 001 001, इस तरह से ये चलता जाएगा। क्या करेंगे, मान लेंगे, माना x बराबर ये सारा 0.001 001 001 001, इस तरह से इसे समीकरण 1 कहते हैं। अब बताइए कितने से गुणा करूंगा मैं दोनों तरफ, क्योंकि 3 अंक है ना दशमलव के, तो दशमलव के 3 अंक हैं ये रे, और तीनों के ऊपर बार है, तो इसमें मैं 1000 से गुणा करूंगा तो दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, गुणा करने पर करेंगे 1000 से दोनों तरफ, यानी कि 1000 की मैं गुणा करूंगा x में। अब 1000 से क्यों करूँ, पता लग गया, क्योंकि 3 अंक है और तीनों के ऊपर बार है, 3 अंक के ऊपर बार है, इसलिए 1000 से करेंगे, 3 जीरो वाले से करेंगे बराबर 1000 की मैं इधर भी करूंगा, किधर, इधर, वो है 0.001 001 इस तरह से करेंगे तो 10,000, जब 1000 की एक्स में करेंगे तो 1000 एक्स बराबर 1000 की जब इधर, तो अभी 10 की जब एक जीरो थी तो दशमलव एक अंक इधर जाती थी, अब कितनी जीरो है? 3, तो 3 अंक जाएगी, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक यहाँ आ जाएगी दशमलव, यानी कि 1 दशमलव यहाँ आ जाएगी, ये बनेगा 001 001 001, कितने भी लगा लो 001, ठीक है। इसे मैं कह दूंगा समीकरण 2। वही काम समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, या तो घटा दो या ऐसे करके लिख लो जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा था, मर्जी आपकी। समीकरण 2 में से एक को घटा सकते हो, घटाएं, चलो घटाते, इसमें से इसे घटाएंगे, यानी कि बराबर के इधर वाले में से इधर घटाएंगे, तो 10x में से इस x को नहीं, 1000x में से मैं घटाऊंगा इसे, बराबर के इधर वाले, इसमें से इसे घटाएंगे, यानी कि 1.001 001 को घटाएंगे, देखो डॉट डॉट भी कर दूंगी, इसमें से मैं घटाऊंगा किसे, इसे,
0.001 001 001 और डॉट डॉट इसे घटाएंगे घटाएंगे ना, तो लास्ट में से लास्ट 0 0 आता चला जाएगा, तो यहाँ पे खाली एक बचेगा। 1000 एक्स में से एक एक्स गया तो 999 एक्स बचे। इधर देख लो ध्यान से, लास्ट में से ऐसे घटाते चले जाएंगे, जैसे एक में से एक गया तो जीरो, जीरो में जीरो के जीरो, जीरो जीरो जीरो, यहाँ तक जीरो आएगा, खाली एक बचेगा। एक क्या आ गया, ऐसे जीरो चली जाएंगे कितनी सारी, लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। अभी 999 इधर गुणा में, इधर क्या में जाएगा, भाग में, तो एक्स बराबर है 1/999। ये ही आंसर है हमारा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें जो है इसे P/Q जैसा भी कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 में, ऐसे बदलना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? देखते हैं जब उत्तर लाते हैं क्या हम उससे आश्चर्यचकित होंगे। अपने अध्यापक और कला कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन। तो हमें दिया है 0.999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 3 बार लिखा है, इसमें 4, कोई दिक्कत नहीं, कितनी बार भी लिख सकते हैं। को हमें क्या बदलना है, P/Q के रूप में बदलना है, ऐसे बदलना है, ठीक है। तो बदलेंगे, जब भी हमें ऐसा बदलना तो क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो माना माना x बराबर 0.999 फिर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये ऐसे मैंने मान लिया और इसे मैं समीकरण 1 कह दूं। बताओ कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, कितना अंक एक एक बार आ रहा है, तो 9 बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब एक अंक के ऊपर बार है, तो इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 0.9 और इसके ऊपर बार, ठीक है। तो एक अंक के ऊपर से बार है, तो बताओ कितने से गुणा करूंगा, 10 से करूंगा, क्योंकि एक अंक है, तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने का, दोनों तरफ 10 से गुणा करने का, गुणा करने पर, समझ में आ गया 10 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक अंक जो है बार बार आ रहा है। तो इधर भी 10 से गुणा करेंगे, 10 गुणा एक्स बराबर 10 की गुणा इधर करेंगे 0.999 फिर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। करते हैं तो 10 के एक्स में करूंगा तो 10x बराबर 10 की इसमें करेंगे तो एक अंक, एक जीरो है तो एक अंक यहाँ आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 9.999 डॉट डॉट डॉट, समीकरण 2 कह सकता हूँ मैं। क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे, यानी कि इसमें से बराबर की इधर से इस वाली समीकरण एक को घटाएंगे, तो 10x में से बराबर की इधर तो x है, तो 10x में से मैं घटाऊंगा एक x को, इसमें से इसे घटाएंगे, यानी कि 9.999 में से हम घटाएंगे, किसको घटाएंगे, इसे घटाएंगे, 0.999 इसे घटाएंगे, देखो घटाओ, लास्ट में से लास्ट घटाएंगे, ऐसे 0 0 आता जाएगा, फिर 9 में से 9 घटाऊंगा तो 0, फिर इस 9 में से इस 9 घटाऊंगा फिर 0, इस 9 में से इस 9 घटाऊंगा तो 0। अब 9 में से यहाँ है 0, क्योंकि दशमलव के इधर वाले दशमलव के इधर घटते हैं, तो 9 बचेगा, और यहाँ है दशमलव बराबर 10x में से एक एक्स गया तो 9x, ठीक है। अब कितनी भी जीरो लगाओ या मत लगाओ, तो ये 9 ही है, 9 इधर गुणा में इधर भाग में, तो ये बन गया 9/9। कितनी जीरो लगाओ या मत लगाओ दशमलव के, तो 9 एकम 9, तो x का मान कितना आ गया, 1। बताओ x का मान कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब ये 1 के बराबर। तो आश्चर्यचकित की बात यही है कि x बराबर 1 आ गया, कि हमने जब P/Q के रूप में लिख दिया 1/1, क्या 1 इसके लगभग बराबर है, यही तो आश्चर्यचकित की बात है। मतलब 0.999 डॉट डॉट जो है ये लगभग बराबर है 1, यही आश्चर्यचकित की बात है। तो लिखेंगे इसमें हिंदी, अर्थात अर्थात 0.999 डॉट 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 और 1 के बीच के बीच के बीच रिक्तता नहीं है, कोई रिक्तता नहीं है, मतलब इनके बीच में गैप बहुत ना के बराबर है, लगभग ये दोनों कैसे हैं, बराबर है, नहीं है तो दोनों दोनों लगभग बराबर है, लगभग बराबर बराबर है। तो ये आश्चर्यचकित कर रहा था, तो यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या कह रहा है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। मतलब एक को हमें भाग करना है 17 से, और जब तलक भाग करनी है जब तलक अंक पुनरावृत्ति ना हो लगे, मतलब उत्तर में दोबारा से वो आने ना लगे, तब तलक भाग करनी है। भाग करने के बाद हमें बताना है कि कितने अंक बाद जो उत्तर है हमारा रिपीट होने लगा है। आ रहा है समझ में? तो यही बताना। तो कुल मिला के एक को हमें 17 से भाग करना है, और कब तक करना है मैंने बता दिया, जब तलक की पुनरावृत्ति ना हो। अब कितने अंक बाद पुनरावृत्ति हो रही है वो बताना, कि कितने अंक के बाद पुनरावृत्ति। तो चलिए, तो 17 से हम भाग करते हैं एक को। अब एक तो कम है तो दशमलव लगाएंगे 0। ये अभी भी कम है तो 0 लगा के फिर 0। अब ये बन गया 100। अब हमें 17 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है, 100 से ज्यादा ना हो जाए। अगर 17 का पहाड़ा याद ना हो तो मैंने लिख दिया है। 100 से ज्यादा किस पे हो रहा है, 6 पे, तो हम किस पे पढ़ेंगे, 5 पे। तो 17 पंजे 85, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 85। घटाएंगे, देखो 10 में से 5 गए तो 5 बचे। यहाँ पे कितने बचे, 9, 9 में से 8 गए 1। इसी दशमलव से फिर 0। कब तलक करना है, जब ये रिपीट होने लगे, जब 0, 5 ऐसा ना आ जाए, तब तलक करना है। 17 का पहाड़ा ऐसे बढ़ो 150 से ज्यादा ना हो जाए। देखो इसमें देखो, तो 17 अट्ठे 136, 17 निम्न 153 ज्यादा हो रहा है, 17 अट्ठे पे चलेगी, तो अट्ठे यहाँ लिख देंगे। 17 अट्ठे 136। घटाएंगे, 10 में से 6 गए 4, एक इसने ढाई दे दी, तो यहाँ पे 4 में से 3 गए तो 1 बचे, यहाँ पे 0 बची। इसी दशमलव से फिर 0। अब 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136। घटाएंगे तो कितने बचे, 4 बचे। 10 में से आ गए 4, यहाँ 3, कुछ नहीं बचा। इसी दशमलव से फिर 0। तो फिर 17 का पहाड़ा ऐसे, 17 दूनी 34। घटाएंगे, देखो 40 में 34 है, 6 बचे। इसी दशमलव से फिर 0। 17 ते 51, 17 तिया 51। कब तक करना है, जब तक ये ऐसा ना 0, 5, 8, 8, 2, 3 ऐसा रिपीट ना हो, तब तक करना है। घटाएंगे, 60 में से 51 गए तो 9 बचे। इसी दशमलव से फिर 0। देखो 90 से ज्यादा ना हो जाए, तो 17 पंजे 85। घटाएंगे, 90 में से 85 गए तो 5 बचे। इसी दशमलव से फिर 0। ठीक है, 17 तिया 51 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 दूनी 34। घटाएंगे, कितने में से, 10 में से 4 गए तो 6 बचे, और यहाँ पे बचा 1। इसी दशमलव से फिर 0। 17 का टेबल ऐसा पढ़ो, 160 से ज्यादा ना हो जाए तो 17 निम्न 153, 17 हम 170 ज्यादा हो जाए तो 17 निम्न 153। घटाएंगे, चलो घटाओ, 10 में से 3 गए तो कितने बचे, 7। यहाँ पे कुछ नहीं बचा। इसी दशमलव से फिर 0। 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो, 70 से ज्यादा ना हो जाए। यहाँ पे देख लो, 17 पंजे 17 चौका पे चलेगी, 17 चौका 68। कितने बचे, 2 बचे। इसी दशमलव से फिर 0। 17 एकम 17। घटाएंगे, 20 में 17 गए 3, तो कितना बना, अभी चलो यहाँ से करता हूँ, 3 बचा। और इसी दशमलव से 0 उतार लेते हैं। ठीक है, अब फिर पढ़ेंगे 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे, किससे ज्यादा ना हो जाए, 30 से ज्यादा ना हो जाए। किससे ज्यादा ना हो, 30 से। तो 17 दूनी 34, 34 से ज्यादा हो जाएगा, 17 एकम 17। घटाएंगे, कितने बचे, 30 में 17 गए तो 13 बचे। अब इस दशमलव से 0 लगा लेंगे यहाँ पे। 17 का पहाड़ा ऐसा बढ़ना 130 से ज्यादा ना हो जाए। यहाँ पे देख लो, 17 अट्ठे ज्यादा हो रहा है, तो 17 सत्ते पे चलेगी। 17 सत्ते 119। घटाएंगे, 130 में से 119 गए तो 11 बचे। इसी दशमलव से फिर 0। 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना जो 110 से ज्यादा ना हो जाए, तो 17 सत्ते पे ज्यादा हो जाए तो 17 छिक्का 102। घटाएंगे, 10 में से 2 गए तो कितने बचे, 10 में से 2 गए तो भी 8 बचे। यहाँ पे कुछ नहीं बचा। इसी दशमलव से फिर 0। कब तक घटाना है, जब तक ये रिपीट ना होने लगे। मैं देख लूंगा, जब यहाँ 0 आ जाएगा ना तो समझो फिर रिपीट होने लगे। 17 का पहाड़ा ऐसा बढ़ो, 80 से ज्यादा ना हो जाए। देखो 17 पंजे 85 हो तो चौका पे चलेगी, 17 चौक 68। घटाएंगे, 12 बचे। फिर 10 में से 8 गए तो 2 बचे, 7 में 6 गए तो 1 बचे। अब इसी दशमलव से फिर 0। 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो, 120 से ज्यादा ना हो जाए तो 17 सत्ते 119। 17 सत्ते 119। घटाओ, तो 1 बचा। अब देखो 1 से शुरू करा था हमने, और 1 ही आ गया बाद में, तो अब ये रिपीट होना चालू करेगा। देखो 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना 1 से ज्यादा ना हो तो दशमलव से 0 उतार लेंगे। अब भी नहीं चल रही तो फिर 0 लगाऊंगा, और फिर 0 उतारूंगा, तो 17 पंजे 85।
फिर घटाएंगे तो कितने बचेंगे 15। देखो ऐसे जैसे यहाँ पे बचे थे, फिर जीरो तार लूंगा दशमलव से, फिर कितना आएगा 17 अट्ठे 136। तो ये रिपीट होने लगा, तो हमें बताना कब रिपीट हो रहा उसके अंक बताने हैं। तो कितने अंक बाद रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 अंक बाद रिपीट हो रहा था। इसका उत्तर वो ही आएगा। तो क्या कहेंगे अतः, कह देंगे अतः 1/17। हाँ 1/17 में अंकों अंकों के पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति खंड में 16 अंक 16 अंक की अधिकतम संख्या है। अधिकतम संख्या संख्या है। ठीक है, तो ये यहाँ से उठाइए मैंने हिंदी। 1/17 के 17 में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की कितनी 16, मैंने किन बताया 16, 16 अंकों की अधिकतम संख्या है। 16 अंक की अधिकतम संख्या है, अंकों की अधिकतम संख्या है। चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 क्या कर रहा है, P/Q। क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। ऐसे P/Q के हमें अनेक उदाहरण अपने पास से लेने हैं, जहाँ P और Q कैसे हैं पूर्णांक है, मतलब संख्या हो सकती है प्लस की भी माइनस की भी, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। अगर हम उनके गुणनखंड करें ऊपर वाले और नीचे वाले के एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। और ऐसे उदाहरण लेने हैं जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, शांत हो। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों का कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि जो क्यों क्यों मतलब नीचे वाला का कौन सा गुण है जो ये शांति आ रहे। चलिए तो पहले मैं उदाहरण लेता हूँ, ठीक है, तो उदाहरण ले लेते हैं। तो मैं उदाहरण अपने पास से ले रहा हूँ और ऐसे ले रहा हूँ जिनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, और ऐसा ले रहा हूँ जिनके उभय गुणनखंड करो अगर मैं ऊपर और नीचे वाले का एक के अलावा कोई भी कॉमन ना आएगा गुणनखंड। जैसे मैंने ले लिया 7/, चलो 8 ले लिया। ठीक है, 7 के 8 के गुणनखंड करोगे तो इनमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होगा। और क्या ले लें, चलो एक और ले लेते हैं हम। चलो ये ले लिया मैंने 13/25 ले लिया। ठीक है, इनके भी अगर तुम गुणनखंड करोगे तो गुणनखंडों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आएंगे। एक और ले लें, चलो ये ले लिया मैंने 17/10 ले लिया। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, ऐसे तो उदाहरण लो, इनके दशमलव प्रसार गारंटी से शांति आएंगे, मुझे पता है। ठीक है, तुम्हें और बताना है, तुम्हें सिखा रहा हूं मैं कि कैसा आएंगे। तो इन्हें हमें नीचे वाले मतलब क्यों, क्या कह रहा क्यों को कौन सा गुण, तो क्यों का गुण चेक करना है इनका। ठीक है, जैसे क्यों बराबर कितना है इसमें पहले उदाहरण में, वो 8 है। अब इसके मैं गुणनखंड करके देख रहा हूँ, तो दो 8 के गुणनखंड कितने आएंगे, 2 गुणा 2 8 के गुणनखंड है 25। क्यों बराबर कितना है 25, इसके गुणनखंड करके देख लो कितना आएगा 5 गुणा 5 आएंगे। चलिए इसके इस वाले उदाहरण की तो क्या खासियत है वो बताना चाह रहा हूँ मैं। 10 के गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 2 गुणा 5 आएंगे। अब देखो क्या खासियत है, जब मैंने इसके गुणनखंड करे तो 2 आया, इसके गुणनखंड करे तो खाली 5 आए, इसके गुणनखंड करे तो 2 और 5 आए। अगर किसी संख्या के हर में, हर मतलब क्यों के मान में, या तो केवल गुणनखंड में 2 आ जाए, ठीक, या खाली 5 आ जाए, या 2 और 5 आ जाए, तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा। आ गया समझ में। भाग करने की आवश्यकता नहीं है, बिना भाग करे आप बता सकते हो। जैसे मैंने कह दिया 7/, ठीक है, 100 में बताओ इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो इसके जब तुम नीचे वालों के गुणनखंड करोगे 100 के, तो इसके गुणनखंड में या तो कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, और या 2 आना चाहिए। अब मुझे पता लग गया, बताइए कैसे, देखो 2 आ रहा है या 5 आ रहा, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता किसी के तुम गुणनखंड करते नीचे, जैसे 3/14 है, ठीक है, तो नीचे वाले के गुणनखंड करते तो 14 के गुणनखंड कितने आएंगे, 2 गुणा 7 आएंगे।
इसमें 7 आ गया तो ये अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत, शांत नहीं होगा। शांत कब होगा? या तो सारे दो दो के आ जाएं गुणनखंड में, नीचे वाले के गुणनखंड करें, या तो दो दो के आ जाएं सारे, या सारे पांच पांच के आ जाए गुणनखंड नीचे वालों के, या 2 और 5 दोनों आ जाएं तो शांत होगा। अगर इनके अलावा कुछ भी आ गया, जैसे तुमने किसी के नीचे वाले के गुणनखंड करे हर के, वो आ गए 3 गुणा 5 गुणा 5 आ गए, तो इसका अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत, क्योंकि इसमें 3 भी आ गया। बस खाली 5 5 आते तो शांत होता, या 2 2 आते तब शांत होता, या 2 और 5 दोनों आ जाते तो भी शांत होता। तो किस किस कंडीशन में शांत होगा? या तो 2 2 आ जाए गुणनखंड, या खाली 5 5 आ जाए। किसके? नीचे वाले हर हो गए, ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं। या नीचे वाले में 2 और 5 दोनों आ जाएं तो शांत होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो बस इसका आंसर लिखेंगे हम। लिखेंगे जब परिमेय संख्या का हर, यहाँ पे लिखेंगे जब परिमेय संख्या का हर, हर मतलब ये क्यों का मान, 2 की पावर m, या तो 2 हो गुणनखंड में, या 5 की पावर n, n का मान लो ये कितनी बार भी आ जाए 2, ठीक है, 5 भी कितनी बार आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, ठीक है। 5 की पावर n के रूप का होता है, रूप का होता है, तब इनका दशमलव प्रसार शांत होगा। तब इनका दशमलव प्रसार प्रसार शांत होगा, शांत हो। समझ में आ गया? क्योंकि नीचे वाले के गुणनखंड करो और वो गुणनखंड में 2 आ जाए या 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए तो शांत होगा। अगर 2 के 5 के अलावा कुछ और आ गया तो फिर शांत नहीं होगा। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुसारनी अनावर्ती हो। अनावर्ती का मतलब रिपीट ना हो। यानी कि हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ा था, किसके होने होते हैं अनुसारनी अनावर्ती? अपरिमेय संख्या हो गई। अगर इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। तो हमें कुल मिला के यहाँ पे उदाहरण जो देने हैं 3, वो अपरिमेय संख्याओं के देने हैं। केवल अपरिमेय संख्याओं के ही दशमलव प्रसार अनुसारनी अनावर्ती होते हैं। तो कुल मिला के हमें उदाहरण जो देने हैं वो देने हैं अपरिमेय संख्या हो गई। तो चलिए पहला उदाहरण देता हूँ। जैसे मैंने √2 दे दी, ठीक है। तो √2 का क्या मान होता है? 1.414, इस तरह से बढ़ता जाता है, कभी रिपीट नहीं होता। ये भी कैसी है? अनवसानी अनावर्ती। और कौन सा? √3 का दे दो। √3 भी क्या है? अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। तो इसका जो मान होगा वो होगा 1.732। ऐसा बढ़ता जाएगा, कभी भी रिपीट नहीं होगा कोई सा भी। जो रिपीट ना होंगे ना तो वही अपरिमेय संख्या के उदाहरण है, और वही उनकी वो दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होंगे। चलो तीसरा दे देता हूँ मैं इस तरह से। जैसे मैंने ले लिया 0.1, ठीक है। फिर 0.1, फिर 0.01, फिर 0.001, फिर 0.0001, फिर 0.00001, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, कभी भी रिपीट नहीं होगा। देखो यहाँ पे 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, ऐसे बढ़ता जाएगा, कभी भी रिपीट नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाएगा। तो ये कुल मिला के ये आंसर आ जाएगा इनका। तो ऐसे 3 संख्या लिखी दी हमने जिनका दशमलव प्रसार कहते हैं अनवसानी अनावर्ती। तो अनवसानी अनावर्ती उनका होगा जो कभी भी रिपीट ना हो, आगे समझ में, या अपरिमेय संख्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये कह रहा परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग, देखो ये परिमेय संख्या है, ये कैसी है? परिमेय संख्या। इनके बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय बतानी है। कैसी बतानी है? अपरिमेय संख्या। ये परिमेय दे दी है और इनके बीच में अपरिमेय बतानी है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आपको भाग करना है। क्या करना है? भाग। जैसे 5 को 7 से भाग करना है, 5 को भाग करेंगे हम 7 से, तो 7 का पहाड़ा ऐसा बना 5 से ज्यादा ना हो जाए तो दशमलव लगाएंगे 0। 7 सत्ते 49, कितना बचा? 1 बचा, ठीक है। ये परिमेय है तो ये रिपीट होंगी, लेकिन जो एग्जाम्पल देंगे हम वो ऐसे देंगे जो रिपीट ना हो, अपरिमेय। तो ये तो परिमेय है। देखो ये क्या कह रहा? परिमेय संख्या। तो 7 अभी कहीं ना कहीं रिपीट होगा जाएगा। चलो देखते हैं। दशमलव से 0, 7 ही कम 7 कितने बचे? 3, इसी दशमलव से फिर 0,
7 चौक 28, 2 बचे, फिर इसी दशमलव से फिर 0, 7 दूनी 14, कितने बचे 6 बचे, इसी दशमलव से फिर 0, 7 अट्ठे 56, कितना आ गया 7 अट्ठे 56, कितने बचे 4 बचे, ठीक है, यहाँ को लिख देते हैं 4 बचे, दशमलव से 0 उतार लेंगे, तो फिर 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 40 से ज्यादा ना हो जाए, तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, घटाएंगे कितने बचे 5 बचे, देखो 5 आ गया वापसी में, वही ना आ गया 5 ऊपर। अब जैसे मैं वो करूंगा तो ये रिपीट होगा, आपकी बात क्या होगा रिपीट, तो हमारा एक तो ये आ गया। अब इसे करेंगे 9 को भाग देंगे 11 से, 9 को भाग देंगे 11 से, दशमलव लगाएंगे 0 11 अट्ठे 28, 2 बचे, 88 के 2, इसी दशमलव फिर 0, 11 कम 11, कितने बचे 9 बचे, देखो 9 आ गया, फिर रिपीट ऊपर वाला आ गया, तो फिर ऐसे 0 लगाएंगे तो 11 अट्ठे 88, फिर ऐसे ही बनता जाएगा 8 1 8 1 8 1 ऐसे। तो इसे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देखो 8 1 के ऊपर 12, तो देखो कुल मिलाकर हमें क्या बतानी है, किस किस के बीच में बतानी है, 5/7 और 9/11, तो 5/7 का मतलब है ये 0.71428 और इनके ऊपर 12, ठीक है, एक इसके तथा और किसके 9/11, 9/11, इसका मतलब कितना आया 0.81 के ऊपर 12, इन दोनों के बीच में बतानी है, किस किस के 7 1 4 2 इनके बीच और 8 1 इसके 4 के बीच में बतानी है, कितनी 3 अपरिमेय। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है। तो हमें इन्हें बताने कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई है, अगर वो देख ली होगी तो आप एकदम से बता दोगे, अगर नहीं देखी फिर जाके देख लो। फिर भी मैं बताता हूँ कौन सी परिमेय होती है कौन सी अपरिमेय। अगर कोई भी संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या रूट के अंदर आ जाए, रूट के अंदर, तो वो अपरिमेय होगी। कैसी होगी वो अपरिमेय। तो अभाज्य कौन सी होती है फिर बता रहा हूँ, जो अपने पहाड़े में है 2 3 5 7 9 नहीं होती, क्योंकि 9 3 के पहाड़े में भी आ जाती है अपने में भी, तो ये अभाज्य नहीं है। 11 होगी, 11 अपनी पहाड़े में आती है। 13 हो गई, ठीक है, 17 हो गई, 19 हो गई, 23 हो गई, फिर कौन सी होगी 29 होगी, 27 नहीं होगी क्योंकि 3 के पहाड़े में भी आ जाता है, 9 के में भी आ जाता है, अपने भी पहाड़े में आता है। तो अगर रूट के अंदर अभाज्य ये वाली संख्या रूट के अंदर आ जाए तो वो अपरिमेय होंगी। आ गया समझ में। और बता रहा हूँ थोड़ी सी बात, इसे भी समझ लो ध्यान से। अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार रुक जाए, जैसे 0.4 है, तो ये कैसी होगी परिमेय। कैसी होगी परिमेय, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार रुक गया। अगर ये ऐसा होता 0.4 इसके ऊपर बार, तो इसका मतलब 0.44444 रुका नहीं, लेकिन रिपीट तो हो रहा है। अगर रिपीट भी हो रहा है तब भी परिमेय है, ठीक है, तब भी क्या है परिमेय संख्या है। अगर रिपीट भी हो रहा है तब भी परिमेय है, याद कर लियो। अगर रिपीट ना हो और बढ़ती जाए, जैसे 0.01 है, फिर 001, फिर 0001, फिर 0001, अब ये रिपीट नहीं हो रहा, ये बढ़ता जा रहे हैं 20 30 40, फिर ऐसे ही बढ़ता जा रहा है आगे, तो ये क्या हुआ, ये अपरिमेय हुआ, अपरिमेय हुआ।
ठीक है, तो ये क्या हुआ, अपरिमेय। ध्यान से सुन लो, समझ लो, अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए तो वो अपरिमेय होगी। कैसी होगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अगर किसी का दशमलव प्रसार रुका हुआ मिल जाए, जैसे कहीं पे लिख रहा है 0.735 ये लिख रहा, तो बताओ ये कैसी होगी, ये परिमेय होगी। अगर ये रिपीट हो रहा 0.7, ठीक है, 777, तब भी ये परिमेय होगी। कैसी होगी, परिमेय। अगर ये रुकता ना है ऐसे 0.7, फिर 0.7, फिर 0.07, फिर 0.07, 3 जीरो, ठीक है, इसे ऐसे ही बढ़ता जाए, ये रिपीट नहीं हो रहा, इसमें जीरो बढ़ रही है, तो फिर अपरिमेय होगा। ये कैसा होगा, अपरिमेय। चलिए तो क्वेश्चन को करते हैं। तो बताइए रूट 3 अभाज्य संख्या है ना, और वो भी रूट के अंदर, तो ये कैसी होगी, अपरिमेय, अपरिमेय होगी, अपरिमेय होगी। अब ये देखो, रूट के अंदर 225 है, लेकिन 225 भाज्य है, 5 से भाग चली जाएगी 225 में, ठीक है। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 15 × 15, 225 ही होता है, तो 1 15 बाहर आ जाएगा। 15 कैसी है, परिमेय, तो ये कैसी है, परिमेय संख्या। अब ये देखो, इसका दशमलव प्रसार रुक गया, तो रुक गया तो परिमेय, परिमेय। अब ये देखो, दशमलव प्रसार रुका नहीं, लेकिन चल रहा है। ध्यान से देखो, रिपीट भी हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखो 7.478, 478, 478, 478 ऐसे चल रहा। अगर रिपीट हो रहा है, बढ़ भी रहा और रिपीट हो रहा है, तो भी परिमेय, परिमेय संख्या। अब देखो, ये रिपीट नहीं हो रहा लेकिन बढ़ रहा है, तो अपरिमेय। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।